जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। इसमें हम आपको दिखा देते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में हम देखा जाए तो हम कहाँ पर पहुँच चुके थे। हेमेटेनिक्स एंटासिड पढ़ लिए थे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोज को हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। इसमें हम देखने वाले था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ये आपके सामने इसका टॉपिक है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O2। देखिए किसी न किसी बोर्ड में पूछ दिया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H2O2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कितना होता है, 34.0 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन की बात की जाए, यानी प्रिपरेशन मतलब एक्चुअल लैब में इसे कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग बोरिक परऑक्साइड। ठीक है, ये बोरिक परऑक्साइड हो गया। इसको रिमूव एक्सेस वाटर, अब वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक देखा जाए तो एक ड्राइंग एजेंट होता है जो बहुत तगड़ा, ये क्या कर देता है, किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करने की मदद करता है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लेके क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, Ba। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा। SO4 मतलब क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। बेरियम सल्फेट आपके ये सामने दिया गया है इसको, और इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, जो आपके सामने हमने यहाँ से लिखे दिया है। तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा किसका, ये हो गया प्रिपरेशन आपका, पेन कहाँ ब्लैक वाली चली गई। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या होगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो क्यों, ये देखा जाए तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव को हटा के अपनी जगह वो क्या कर देता है, ले लेता है। इसी को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ये आपके सामने ये हो गया आपके सामने हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन का फुल मेथड के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड आप देखे होंगे तो एक बाटल में छोटा सा आता है। ठीक है, वो घाव को साफ हो करने के लिए कहते हैं ना, कान को साफ करने वाला पानी डाला जाता है, तो एक्चुअल में हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर की बात की जाए तो ये टोटली कलरलेस होता है। ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में तुम आराम से घोर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है, सॉल्युबल इन ईथर, ठीक है, सॉरी, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी में सही से घुलता नहीं, इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। देखेंगे ऊपर थोड़ा थोड़ा लेयर बना लेगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन ईथर। ईथर में क्या हो जाता है, आराम से घुल सकता है, एल्कोहल में घुल सकता है, बेंजीन में आराम से घुल सकता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ये दिया गया है। उसके बाद आते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पे आते हैं, यानी एक्चुअल में किसके फॉर्म में आता है। ये देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, सोल्यूशन के फॉर्म में ही आता है। आज तक हम तो केवल सोल्यूशन के फॉर्म में देखें। यदि आप किसी और फॉर्म में देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को, तो कमेंट बॉक्स में उसका जरूर नाम लिखिएगा। ठीक है, अब ब्रांड नेम की बात की जाए तो मतलब मार्केट में किस किस रूप से आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन के नाम से आता है। ठीक है, प्रोक्साकोल के नाम से आ जाता है, पेरिजोल के नाम से आ जाता है। ये सब उसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्टोरेज एंड यूजेज के बाद आपका पूरा टोटल ये हाइड्रोजन परऑक्साइड खत्म हो जाएगा। तो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इससे तुम रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोरेज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर और सनलाइट से क्या करना पड़ेगा, दूर रखना है पड़ेगा थोड़ा सा।
ठीक है। स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोरेज करना पड़ेगा। यूजेज की बात की जाए तो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब कहीं इन्फेक्शन हो गया तो उसे सही करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कहीं कहीं माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा तो उसे सही करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में। क्लीन ओड मतलब क्या होगा, घाव कहीं हो गया तो उसे साफ करने के लिए। कट एरिया मतलब कहीं एरिया आपका कट हो गया तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से यदि धुल देंगे तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास कितने बारे में था, हाइड्रोजन परऑक्साइड के इतना सारा चीज़ें था। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, मान लेते आता है 3 नंबर में हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये और प्रिपरेशन लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे, बहुत है। ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, बट ये जरूर लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। प्रिपरेशन आपके सामने है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ से, और फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन मतलब मार्केट में किस किस रूप में वो प्रेजेंट है। जैसे नहीं कुछ होता है टैबलेट के फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, ठीक वही चीज़। ये केवल और केवल सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, यानी ब्रांड नेम ये तुम्हारे पास दिया गया हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन, पैराक्सिकोल हो जाएगा, पेरिक्जोल हो जाएगा। ठीक है। स्टोरेज कंडीशन और यूजेज, स्टोरेज कंडीशन तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद यूजेज की बात की जाए तो यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, और तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। कहीं घाव हो गया, कहीं कट हो गया, उस एरिया को क्लीन करने के लिए आप भी प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो इतना तुम्हारे पास क्या था, किसने, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं मेरे भाई।